अरे सफीतुन्निसा जब गई तो औरंगजेब खूब राजी हुआ, गले लगाया अपनी पोती को, सिर पे हाथ तेरे पास में बिठाया, तेरे को दिक्कत तो नहीं हुई। फिर औरंगजेब ने मौलवी साहब बुलाया, मौलवी साहब को बुला कहा कि सफीतुन्निसा को लेके जाओ, पहले तो इसको मुसलमान बनाओ, हिंदुओं के घर में रह के आई होगी, वहां पे सीख के आई होगी, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको कुरान सिखाओ, नमाज सिखाओ। तो उसने कहा क्यों ये कुरान नमाज सिखानी क्यों है, मुझे तो आती कहां से, वहां हिंदुओं घर में कोई वेद पुराण पढ़े होंगे, वहां तू नमाज और कुरान कहां सीखेगी। नहीं नहीं, एक मौलवी साहब आते थे, वो डेली हमें सिखा के जाते थे, मुझे पूरी नमाज आती है, पूरी कुरान आती। तो ये मौलवी साहब को कौन भेजता था कि बाबा जी। बाबा जी कौन? तो दुर्गादास राठौड़। और औरंगजेब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार मेरा दुश्मन है, मेरे पोते पोती उसके पास बैठे थे और उसने इनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध और किया, उसने मतलब इनको नमाज और कुरान सिखा के और भेजा। और औरंगजेब ने कहा कि पर पीड़ता होगा दुर्गादास, तुम्हें मारपीट करता था कि नहीं, सबसे अधिक लाडी को रखते थे तो हमारे बाबा जी रखा करते थे। तो आजकल कैसा दिखता है दुर्गादास, कई दिन हो गए मैंने उस आदमी को देखा नहीं। तो कहा अब मैंने भी नहीं देखा उनको। क्यों आजकल नहीं आता क्या? पहले जब छोटे थे तभी आता था कि नहीं, आते तो अब भी है, पर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, अब जब वो मेरे से मिलने आते हैं तो बीच में पर्दा तानते हैं। अपने राजस्थान में रिवाज ही था कि 12-13 साल से उम्र की बच्चियां हो जाती, फिर पिता भी डायरेक्ट अकेले में नहीं मिलता, फिर बीच में पर्दा वगैरह तान के वैसे ही मिला करते थे एकदम। तो अब मैंने कई दिन से उनका चेहरा नहीं देखा। बाबो कहे पुकार तीन जानुन उणरो वेश, कारण की निज नैण स्यून देखियो नी दुर्गेश। मैं बाबा कहे कि पुकारती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि कई सालों से मैंने अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखा। और औरंगजेब इतना ही राजी होता, गड़गड़ा हो जाता औरंगजेब।